A very good morning to all my dear students. This is my first class and I'll teach a paper psychopathology. Last year मैंने आप लोगों को साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस या जनरल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया था. साइकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स भी बताए थे आप लोगों को. आज मैं आपको असामान्य मनोविज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो केवल लगभग 4 से 5 क्लासेस मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसमें मैं असामान्य व्यवहार क्या होता है इसके बारे में चर्चा करूँगा. सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ व्यवहार की. जैसा पिछले वर्ष भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध होता है जिसे व्यवहार कहा जाता है, और उसमें प्राणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आपको याद दिलाना चाहता हूं एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसओआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिज्म. ये 2 सिद्धांत इस प्रकार के सिद्धांत थे जिन्होंने व्यवहार को परिभाषित करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा किया. यहां मैं बात करना चाहता हूं असामान्य व्यवहार की. असामान्य व्यवहार साधारण शब्दों में कहा जाए तो सामान्य से हटके जो व्यवहार किया जाता है उसे हम असामान्य व्यवहार कहते हैं. देखिए, स्टिमुलस जब भी हमारे सामने, उद्दीपक जब भी हमारे सामने उपलब्ध होगा, तब हम कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर करेंगे. तो हमेशा उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में एक संबंध होता है, और वह संबंध ही हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करता है. तो असामान्य व्यवहार वह व्यवहार होगा कि उद्दीपक किस प्रकार का है और प्रतिक्रिया किस प्रकार की हो रही है. उदाहरण के लिए समझ लें, कोई हंसने वाली बात हो तो हमारी प्रतिक्रिया भी कैसी होगी? हंसने जैसी होगी. कोई उदास होने वाली बात हो तो हमारी प्रतिक्रिया भी उदास होने जैसी ही होगी. तो यहां पर बहुत स्पष्ट हो गया कि प्रतिक्रिया भी उद्दीपक के आधार पर ही प्रस्तुत की जाती है. किसके द्वारा? यस, हमारे द्वारा. तो यहां बहुत स्पष्ट रूप से कही बात है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में जो संबंध है वो असामान्य सा संबंध है. तात्पर्य है उद्दीपक क्या है और व्यक्ति प्रतिक्रिया क्या कर रहा है. जैसे उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूं कि उद्दीपक तो हुई है कि कोई हंसने वाली बात हुई है, और अगर आपकी प्रतिक्रिया रोने वाली बात जैसी हो गई तो यह व्यवहार असामान्य व्यवहार कहलाता है. या यह भी कहा जा सकता है कि अगर कोई रोने वाली या उदास होने वाली कोई उद्दीपक हमारे सामने उपलब्ध हुआ और हमें जोर जोर से हंसी आ रही है, तो निश्चित रूप से हमारा व्यवहार असामान्य व्यवहार कहलाएगा. जहां तक व्यवहार की बात की जाती है, सामान्य से हटके जो भी व्यवहार किया जाए उसे असामान्य व्यवहार कहते हैं. तो हम असामान्य व्यवहार को परिभाषित करने में इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि सामान्य से परे, सामान्य से हटके जो व्यवहार किया जाए, द बिहेवियर विच इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल वे, दैट इज नोन एज अ एबनॉर्मल बिहेवियर. तो मुझे लगता है कि असामान्य व्यवहार क्या होता है, इस बारे में एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों के दिमाग में हुई होगी. मैं आपके सामने असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करने के कई तरीके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि कैसे हम असामान्य व्यवहार को डिटरमाइन करते हैं, कैसे निर्धारण करते हैं. आपको लगेगा हमारे साथ भी कभी कभी हम कोई प्रतिक्रिया ऐसी व्यक्त कर लेते हैं
जो उद्दीपक के आधार पर नहीं है, तो क्या हम भी असामान्य हो गए? नहीं। असामान्य व्यवहार निश्चित करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ कसौटियां हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हम कितनी बार बार उस प्रकार की उद्दीपक क्या है और गलत व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, या ये कहते हैं इंटेंसिटी कैसी है, हमारी इंटेंसिटी कैसी है। तो इंटेंसिटी में बहुत स्पष्ट होगा कि बहुत तीव्रता से अगर ऐसा हो रहा है और कितनी बार कर रहे हैं हम लोग और कितने समय के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन अधिक है तो हम ये कहेंगे हमारा व्यवहार असामान्य है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको असामान्य व्यवहार को और अच्छी तरह से पूर्ण विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन आप लोगों को एक कार्य करना है, असामान्य मनोविज्ञान की जो पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़ना है। जो भी पुस्तक आपके पास उपलब्ध है, जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो टेक्स्ट बुक्स, उन बुक्स को आपको पढ़ना है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, पासबुक या किसी प्रकार के इस प्रकार के 1 वीक सीरीज, ये इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा आप इंटरनेट के सोर्सेज के द्वारा भी असामान्य व्यवहार क्या होता है, गूगल पे जाइए और टाइप करिए असामान्य व्यवहार, और आपको हजारों की संख्या में लिटरेचर मिलेगा। अच्छी किताबों में सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे अरुण कुमार सिंह है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और अपनी बात में सफल भी हो पाऊंगा। थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं। ओके बाय।